नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने 2018 में जो वैकेंसी निकाली थी और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें जो आपका इतिहास विषय है, ये जो आपका इतिहास विषय है, इसका आप पीजीटी बोल सकते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड बोल सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी को, जिसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी। और इस क्वेश्चन पेपर का उस फाइनल आंसर की के हिसाब से मैंने 1 से लेकर के 75 प्रश्न तक का पिछला एक वीडियो मैंने बना दिया था। आज हम 75 प्रश्न से आगे यानी 76 से लेकर के और 150 प्रश्न वो हम देखेंगे। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, कह सकते हैं कि डिलीट ही कर दिया था। और उसमें लगभग 30 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आपकी पेडागोजी से संबंधित है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं 76 क्वेश्चन से। तो ये है आपका 76 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व के गठबंधन दिए हैं और उनके वर्ष दिए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है पहला, यानी कि ये जो है ट्रिपल अलायंस, ये हुआ था 1882 में। इंग्लैंड फ्रांस संधि हुई थी 1904 में। रूस फ्रांस संधि हुई थी 1894 में। और ट्रिपल अलायंस जो हुआ था, ट्रिपल एतांत जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न है 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है गोटफ्राइड फीडर ने की थी इसकी रचना। अगला प्रश्न है इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो वो है अबिसिनिया। 79 है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्यों से मैजिनो लाइन का निर्माण कराया? तो वो है फ्रांस। 80 क्वेश्चन जो है वो है शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ दे रखे आपके शासक और ये दे रखे हैं उनसे संबंधित राजवंश। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है तीसरा। तो मैच किया गया विजयालय, ये है चोल वंश से। पुलकेशिन प्रथम जो है वो है चालुक्य वंश से। सिंहवर्मन है पल्लव वंश से। और विजयादित्य है चालुक्य वंश से। तो आपको पता ही होगा चालुक्य वंश वैसे भी पहले एक था, फिर बाद में जब ये आया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। 2 पार्ट में तो पहले ही डिवाइड हो गया था, लेकिन अंत में जो बचे थे वो 2 वंश बचे हुए थे। आगे है आपका 81वां प्रश्न। यहाँ आपको सुमेलित करना है स्मारक और उनके स्थान। मेगुटी मंदिर है कहाँ? ऐहोल में। पापनाथ मंदिर है पट्टदकल में। गंगावतरण प्रतिमा कहाँ पर है? वह है महाबलीपुरम में। इससे रिलेटेड पहले भी प्रश्न आया हुआ। एरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? दारासुरम में। 82वां प्रश्न देखते हैं किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया? तो वह है परांतक प्रथम। 83वां प्रश्न शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सत्य हैं। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। पहला भी प्रश्न सही, ऑप्शन सही है। और दूसरा है विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। अगला प्रश्न भी शिवाजी से संबंधित है कि शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। इस क्वेश्चन को आयोग ने इसका आंसर फाइनल आंसर की में नहीं दिया था, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं 85वां प्रश्न। इसको भी क्या करना है? तो इसको भी मैच करना है। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय
स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल, राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी जी, तो भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की। और अंत में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला है आपका 86वां प्रश्न। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया 16 अगस्त को? तो वह है आपका डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। यंग इटली का संस्थापक वर्ल्ड हिस्ट्री में से पूछा कौन था? तो वह है मैजेनी। समाजवादी पत्र आवांटे का संपादक कौन था? तो वो थे मुसोलिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस, इस पे भी प्रश्न आ चुके हैं पहले भी, का हिस्सा नहीं था? तो वो था जार को गलत कामों के लिए सजा। तो ये अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था। बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। युद्ध का अंत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूमि का किसानों को हस्तांतरण। ध्यान रखना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, 1970-71 की बात है। 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो वह है मंचू राजवंश का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न को भी, इसका भी जो आंसर है फाइनल आंसर की में नहीं दिया था, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है 92, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? आंसर है इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो स्थान था सैन फ्रांसिस्को। 94वां प्रश्न है, अब ये आपकी पेडागोजी शुरू होती है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं, तो वो है, आंसर है इसका चौथा, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। 95वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन है एलिस क्रो का। 96वां प्रश्न है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारक सिद्धांत पर आधारित है। वो है प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो वह है मनोगतिक, दूसरा ऑप्शन। 98वां प्रश्न, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था कर्ट लेविन ने। 99वां प्रश्न, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा है? तो वह है चर्चिल ने। 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं? वो है स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो है चौथा ऑप्शन है, यह परिपक्वता तक चलता है। यह क्या है आपका? गलत है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, और यह एक सतत प्रक्रिया। इसी से संबंधित एक और प्रश्न आएगा आगे। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है प्रयास एवं त्रुटि। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है चौथा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, और अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा? तो ये स्पेंसर ने कहा है। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, किसके द्वारा? तो पुनर्बलन के द्वारा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, यह प्रश्न भी क्या है, आयोग ने इसका भी आंसर नहीं दिया था। अगला है आपका, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थितियों का प्रत्यय किसने दिया? तो वो है कोहलर ने। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान। 109वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा? तो ये कहा है कालिस्निक ने। 110वां प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? J.S. प्लांट ने। अगला प्रश्न है, आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो वह है पुनरावृत्ति के द्वारा। 112वां प्रश्न, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? वो होते हैं 5 भाग। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं, इसका आंसर है दूसरा, व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। 114वां प्रश्न, संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, यह किसने कहा? एडगर डेल ने। शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया डेविड पी आसुबेल ने। 116वां प्रश्न, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? इसका और अगला जो प्रश्न है, एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? इन दोनों के आंसर आयोग ने फाइनल आंसर की में नहीं दिए। 118वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है भाषा, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके जो प्रमुख 4 तत्व हैं उसमें सम्मिलित नहीं है, तो वो है भाषा, क्योंकि भाषा भी क्या है? स्रोत है। तो इसके बाकी 3 आंसर सही हैं, माध्यम, संदेश और स्रोत। 119वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? तो वो है स्पीकर। आसान था ये प्रश्न। 120वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के मृदु उपागम के जनक थे, यानी शैक्षिक तकनीक के सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात यहाँ पर हो रही है कि सॉफ्टवेयर अप्रोच, तो वो कौन है? B.F. स्किनर। 121वां प्रश्न, इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा, तो कैसे? व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। 122वां है, सीसीटीवी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ, तो वो क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगला प्रश्न, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? एस.एल. प्रेसी ने किया है। 124वां प्रश्न, यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है, यह भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करता है? तो वह है निरंतरता।
125वां प्रश्न, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यह आधारभूत एकता पाई जाती है सांस्कृतिक एकता में। मर्ग, बुग्याल और पायल प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस भाग या डिवीजन में स्थित है? तो वह है हिमाचल। 127वां प्रश्न, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है क्या? मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर वो क्या है? कंचनजंगा। भारत की बात हो रही है, विश्व का पूछेंगे तो माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो वह है पल्लवाय। 130वां नवपाषाण से ही संबंधित है कि नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, यानी कि पहला और तीसरा दोनों सही है, कोल्लिहवा और महाकड़ा। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो वह है आपका कश्मीर। आसान प्रश्न है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बाघौर, यहाँ से प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं किस चीज के? तो वह है पालतू जानवरों के। 133वां है, युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर है दूसरा, यानी हड़प्पा से क्या मिला है? तो समाधान R37। लोथल से गोदीवाड़ा है, कालीबंगा से झुलता हुआ खेत है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। 134वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो वो कौन सा है? बैल। 135वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो वह है सुतका कोह। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख मिला है? वो है धौलावीरा से मिला है। फोटोज भी आपने देखे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह है ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। यह कथन असत्य है, बाकी तीनों ठीक है कि ऋग्वेदिक में 33 देवों, वही जो 33 कोटि बोलते हैं, का उल्लेख है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में है और 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। राणायणीय संहिता सामवेद से संबंधित है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यह सूक्ति कहाँ है? तो छांदोग्य उपनिषद में। 140वां, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वो की थी पावा में। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो इसका आंसर है तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही है, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनारा में। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। 144वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो इसका भी जो आंसर है आयोग ने नहीं दिया। तजकीरा से तात्पर्य है जीवनी परक पुस्तक। 146वां प्रश्न, तो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं, लेकिन जो पहला कथन है उसकी जो व्याख्या है या कारण है वो दूसरा सही नहीं है, लेकिन कथन दोनों सही हैं। तो क्या है कथन? भक्ति संतों ने
आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया और उनके समय में फारसी जो थी वो राजकीय भाषा थी। 147वां प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना की थी किसने? तो फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक के नाम पे इन्होंने करी थी। जौना खां नाम था मोहम्मद तुगलक का। जौनपुर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। 148वां है, सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो वो की थी मोहम्मद तुगलक ने। मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित है? तो वो है मुंडन और विद्यारंभ। और अंतिम प्रश्न है आपका, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये पहला है कि ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 ठीक आंसर हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका समाप्त हुआ। यहाँ मैंने बाकी के जो बचे हुए 75 प्रश्न थे उसकी आंसर की दी है। अगली वीडियो बनाऊंगा तो अगली वीडियो में इन सभी की थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी कि व्याख्या सहित। जो केवल हिस्ट्री के प्रश्न हैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।